आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा फायरवॉल का, और एक बेसिक कनेक्टिविटी हम करके देखेंगे कि किस तरीके से फायरवॉल के थ्रू कनेक्शंस बनाया जाता है। ठीक है, चलो। तो पीनेट लैब मैंने ओपन किया हुआ है और उसका एक्सेस मैंने लिया हुआ है, और एक छोटा सा मैंने यहाँ पे टोपोलॉजी डिज़ाइन किया है। तो टोपोलॉजी में आप देख पा रहे हैं बीच का ये जो डिवाइस है ये हमारा एक फायरवॉल डिवाइस है, और इसके बाद स्विच के साथ मैंने ये आपका लोकल नेटवर्क बना रखा है। ठीक है, तो आप फायरवॉल के अकॉर्डिंग एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि फायरवॉल में जनरली क्या देखा जाता है कि डिवाइसेस के अकॉर्डिंग है ना नेटवर्क के नेम सेट किए जाते हैं। ठीक है, जिसे जोन बोला जाता है। हालांकि फोर्टिनेट फायरवॉल उस बेस पे काम नहीं करता है, बट अगर आप आगे चल के कहीं पालो अल्टो वगैरह फायरवॉल करते हैं तो पालो अल्टो फायरवॉल जो है आपकी वो जोन बेस काम करती है। ठीक है, अब ये जोन बेस क्या है सर? सर जोन बेस का मतलब है कि जहाँ पे आपके लोकल सिस्टम कनेक्टेड है, जहाँ पे आपके लोकल सिस्टम कनेक्टेड है उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा सर लैन जोन। क्या बोला जाएगा? लैन जोन। ठीक है, जिस साइड क्या है आपके लोकल डिवाइसेस कनेक्ट होंगे उसको लैन जोन बोला जाएगा। क्लियर इतना? और जिस साइड आपका सर्वर कनेक्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्वर लिया बेसिकली, ये सर्वर नहीं है, ये एक राउटर है, मैंने इमेज चेंज किया है बस। ठीक है, ये राउटर है आपका, ध्यान रखेंगे। तो जिस साइड आपका सर्वर की कनेक्टिविटी हो उसे बोला जाता है डीएमजी जोन। ठीक है, डीएमजी जोन क्या होता है आपका? डीमिलिटराइज जोन होता है। ठीक है, डीमिलिटराइज जोन मतलब एक ऐसा जोन जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल्स और आपके जो ट्रैफिक है वो सर्वर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो उसको डीएमजी जोन बोला जाएगा। क्लियर इतना? यस सर। इस पॉइंट में कोई दिक्कत परेशानी? मैम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डीएमजी जोन। ओके, एक सेकेंड। एक तो ये भी चेंज नहीं हो रहा ना। ओके, सो डीएमजी जोन और लैन जोन के बारे में हमने देखा अभी कि क्या होता है आपका डीएमजी जोन और क्या होता है आपका लैन जोन। तो बेसिकली अब एक और हमारे पास पार्ट आता है जिसे बोला जाता है इंटरनेट। तो इंटरनेट जहाँ पे आपका कनेक्ट होगा, ये जो जोन होगा आपका, इसको क्या बोला जाएगा? क्या बोलते हैं इंटरनेट को? वैन, राइट? ठीक है, तो वैन हो गया आपका इंटरनेट, लैन हो गया आपका लोकल सबनेट, और ये हो गया आपका डीएमजी जहाँ पे आपके सर्वर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है डीमिलिटराइज जोन। अब ये एक जो रह गया, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है मैनेजमेंट के लिए मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो आप इसको मैनेजमेंट जोन बोल दो या कुछ भी, वैसे इस नाम से कुछ जोन होता नहीं है। मेन लैन वैन और डीएमजी चलता है आपका। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें मैनेजमेंट पीसी जो मैंने लिया है, तो बेसिकली मैनेजमेंट पीसी क्या है भाई? इस फायरवॉल का एक्सेस लेने के लिए मैंने एक सिस्टम लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, और ये सिस्टम क्या है, कैसे कनेक्टेड है, वो प्रीवियस सेशन के अंदर अवेलेबल है, एक बार आप चेक कर लेंगे उसको प्रॉपर वे से। ओके, तो अब क्या है भाई? फायरवॉल पे पोर्ट 1 है मेरे पास, पोर्ट 2 है, पोर्ट 3 है और पोर्ट 4 है। सो पोर्ट 1 हमेशा आपका डीएचसीपी के साथ अनेबल होता है। क्या होता है? पोर्ट 1 हमेशा डीएचसीपी के साथ अनेबल होता है। ठीक है, तो डीएचसीपी का मीन्स क्या होगा? यहाँ पे आप जब लगाएंगे अपना ये इंटरनेट या नेटवर्क, तो ये बेसिकली क्या है, मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पे नेटवर्क के सेक्शन में, क्लिक किया और मैनेजमेंट क्लाउड ज़ीरो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेव कर दिया। तो ये क्या है आपका? एक तरीके से आईएसपी का काम करेगा यहाँ पे। क्लियर? ओके। हाँ, ये आईएसपी का काम करेगा आपका। और जब ये कनेक्शन आप दोगे आईएसपी का, हमेशा पोर्ट 1 पर दोगे फायरवॉल के, क्योंकि पोर्ट 1 डीएचसीपी के साथ है, तो ये डायरेक्ट आईपी एक्सेस कर सकता है और फिर आप इस डिवाइस का एक्सेस ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब
एक्सेस लेना कैसे है, करना क्या है। ये हमारा एक विंडो मशीन है, ठीक है। ये कोई विंडो का मैंने सर्वर ले रखा है, या विंडो मशीन नॉर्मल बोल दो। स्विच है हमारा, तो यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है 192.168.10.1, और सिस्टम पर जो आईपी एड्रेस होगा 192.168.10.2 और 10.1 गेटवे हो जाएगा। तो सेम एज इट इज़ सर्वर पे भी ये आईपी एड्रेसेस मेरे पास सेट है, ठीक है। अब मुझे डिवाइस का एक्सेस लेना है, फायरवॉल का एक्सेस लेना है, तो पहले तो मेरे को सी एल आई एक्सेस मिलता है हमेशा, है ना। यस सर। तो सी एल आई एक्सेस अगर मैं रियल टाइम की बात सर करूँगा। एक पॉइंट ये बताना है, ये नहीं समझ आया क्या कहते हैं जो इंटरनेट वैन कनेक्ट है पोर्ट 1 पे डीएचसीपी से, क्या मतलब? सर पोर्ट 1 पे फायरवॉल पे डी एच सी पी एक्टिवेटेड है पहले से, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया अभी तक, ये सिर्फ ऑन किया है। ऑन ऑन करने के साथ कुछ सर्विसेज जो एक्टिवेटेड है, उसमें से एक सर्विस डीएचसीपी है जो पोर्ट 1 पर एक्टिवेटेड है, जो चल रहा है। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमें इनेबल नहीं करना पड़ता? हाँ, डीएचसीपी ऑटोमेटिक अनेबल होता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको रियल टाइम के ऊपर चेक करेंगे, रियल अगर आपके पास कोई फायरवॉल आता है और उसके ऊपर जब आप अपना एक्सेस लेते हो, तो आपको क्या करना है, जैसे हमारे पास एक केस था ना राउटर का, कि भाई राउटर को कंसोल केबल लगा के हम एक्सेस कर सकते हैं, है ना। हम्म। तो वैसे ही क्या होता है, फायरवॉल को भी अगर ऑप्शन है कंसोल का, तो आप कंसोल से भी एक्सेस ले सकते हो। अगर फायरवॉल में ऑप्शन नहीं है कंसोल का, फॉर एग्जांपल कई जो हाई एंड की जो फायरवॉल आती हैं, जो बहुत कॉस्टली आती हैं, उनमें कंसोल केबल का एक्सेस आपको मिल सकता है। बट जो थोड़ा सा लोअर एंड के ऊपर है, जो आपके डिवाइसेस फायरवॉल के 14.8 के, उनमें आपको अगर कंसोल नहीं दिखता है, तो उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक पोर्ट मिलता है वहाँ पे जिसको बोला जाता है पोर्ट 1, ठीक है। अगर आपके पास कंसोल नहीं है तो क्या करेंगे, पोर्ट 1 पे कनेक्ट करेंगे उसको, किसको, लैन केबल को, ठीक है। तो पोर्ट 1 पे लैन केबल को कनेक्ट कर देंगे, और एक लैन केबल का जो दूसरा एंड है वो हम हमारे सिस्टम में कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक आईपी एड्रेस आता है इसके साथ 14.8 के साथ, दैट इज़ 192.168.1.99 करके एक आईपी एड्रेस आता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस आता है रियल डिवाइस के साथ, और वो कहाँ मिलेगा आपको, पोर्ट 1 पे मिलेगा। क्लियर। तो करना क्या है, आपको कनेक्ट करना है अपना पीसी, और अपने पीसी पर आईपी एड्रेस दे देना है 192.168.1 डॉट समथिंग, जो भी आप देना चाहें। क्योंकि 1.99 क्या हो गया हमारे फायरवॉल का। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये एड्रेस दिया है 172.168.0.1, ठीक है, ये पोर्ट 2 पर है, और बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है 192.168.1.99 फॉर एग्जांपल, है ना। तो आप अपने सिस्टम पर क्या आईपी एड्रेस देंगे, उसी सीरीज़ का आईपी एड्रेस देंगे ना। हाँ जी। यस आदित्य, क्लियर है इतना। यस सर। ओके। तो ऐसा ही सेम मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग कर रखा है, मतलब अभी सिर्फ मैनेजमेंट पर आईपी एड्रेस है, ठीक है। और अगर आपको अपने मैनेजमेंट पर आईपी एड्रेस कैसे देना है ये जानना है, तो उसके लिए आप आएंगे अपने सिस्टम के ncpa.cpl मीन्स नेटवर्क प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा, दैट इज़ VMware नेटवर्क अडेप्टर VMNet 8 करके, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है जो कि DHCP से एग्जीक्यूटेड होता है, जैसे कि 192.168.40.1, ये DHCP से इसको आईपी एड्रेस मिला हुआ था पहले से, ठीक है। लेकिन मैंने इसको मैन्युअली सेट कर दिया। आप पहले चेक कर लेंगे कि आपके VMNet 8 को आईपी एड्रेस मिला क्या है, और ये VMNet 8 क्या है, जो आपका ये वर्चुअलाइजेशन चल रहा है यहाँ पे, ये जो हमने इंस्टॉल कर रखा है पीनेट लैब, है ना, इसका अडेप्टर कार्ड है ये। तो इस पे क्या करना है, आपको पहले चेक करना है भाई इस पर आईपी एड्रेस क्या है। तो जो भी आईपी एड्रेस मिले, अगर आप उसको फिक्स करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, क्लिक करेंगे, और इस तरीके से आप उसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। क्लियर। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, मतलब उसको मैनुअल आईपी एड्रेस के ऊपर सेट कर दिया। क्लियर है। यस सर। ठीक है। अब मैंने एक और आईपी एड्रेस दे रखा है सेम इसी के एडवांस के ऊपर आके, अगर मैं चेक करूँगा तो एक आईपी एड्रेस और है 172.16.0.254 करके, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मैंने जो ये सिस्टम नीचे लगाया है, जिसको मैंने मैनेजमेंट पीसी बोला है, तो मैनेजमेंट पीसी इस आईपी एड्रेस के ऊपर काम कर रहा है, और इंटरनेट मेरा यहाँ से चलेगा। क्लियर। ठीक है। हाँ। तो मैंने एक ही इंटरफेस के ऊपर मल्टीपल आईपी एड्रेस
यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा रखे हैं। तो यहाँ पे 40.1 जो है वो मेरा इंटरनेट का है, यानी कि वैन साइड, और 172.16 जो हो जाएगा वो मेरा मैनेजमेंट। तो मैं जब भी अपनी फायरवॉल का एक्सेस लूँगा तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा 172.16 जीरो डॉट जो भी आईपी एड्रेस मैं फायरवॉल पे दूंगा वो वाला। ठीक है, तो अभी क्या है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, तो Yes, आपको sir. क्या मिलता है, आपको रियल फायरवॉल के अंदर आईपी एड्रेस मिलता है 192.168.1.99। आपको अपने सिस्टम पर आके सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज कर देना है, 1.10 कर दो, 1.1 कर दो, जो भी, मतलब इंटरनेट कनेक्टेड अगर नहीं है तो उसके हिसाब से आप अपना कोई भी आईपी एड्रेस यहाँ पे देके अपना यूज़ कर सकते हो, एक्सेस ले सकते हो अपनी फायरवॉल का। क्लियर? यस, ये सर आप रियल टाइम सिनेरियो बता रहे हो हाँ, ना? वो रियल टाइम के ऊपर है। अभी तो देखो मैंने क्या किया है, एक फायरवॉल यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन पे लिया और इसके साथ मैंने ये कनेक्ट कर दिया, है ना। तो ये क्या है, मेरा मैनेजमेंट पीसी है, मैंने लिखा है MGMT पीसी। ठीक है, तो मैनेजमेंट पीसी के ऊपर अभी मैंने एक आपको आईपी एड्रेस दिखाया है, ये वाला था 172.16.0.254, है ना। क्योंकि मैनेज तो रियल टाइम पे मैं मेरे डिवाइस से कर रहा हूँ ना, ये तो सारा वर्चुअलाइजेशन है। हाँ जी। ठीक है, मैनेज मैं मेरे डिवाइस से कर रहा हूँ। तो ये मैनेजमेंट पीसीबी क्या है, मैनेजमेंट पीसीबी ये नेट है, बस मैंने इमेज चेंज कर रखा है। जैसे कि राइट क्लिक करूँगा, एक सेकंड रिफ्रेश करते हैं इसको, और नेटवर्क पे जाऊँगा। नेटवर्क पे जाने के बाद मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे मैनेजमेंट क्लाउड, और मैं यहाँ पे डाल दूँगा नाम उसका मैनेजमेंट पीसी, और यहाँ से मैंने इसकी इमेज को चेंज कर रखा है। जैसे कि मैंने ले रखा है डेस्कटॉप, तो आप डेस्कटॉप कोई भी, जैसे मैंने ये वाला ले रखा है, मैं सेलेक्ट कर दूँगा और ओके कर दूँगा, तो हो गया ना। तो बेसिकली क्या है, ये भी आपका नेटवर्क अडेप्टर कार्ड ही है, VMnet 8 ही मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो बस इसकी इमेज चेंज कर दी है, और इसके ऊपर जो आईपी एड्रेस इसका कनेक्शन है, अब पोर्ट 2 पर आईपी एड्रेस कैसे देना है, पोर्ट 3 पर कैसे करना है, पोर्ट 4 पे कैसे करना है, तो ये जल्दी से हम कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके। Yes, sir. ओके, तो अभी देखते हैं कि फायरवॉल का एक्सेस हम कैसे ले रहे हैं। तो जस्ट एक क्लिक करेंगे यहाँ पे फायरवॉल पे, और ओपन कर देंगे इसको, तो आपको फायरवॉल का एक्सेस मिल जाएगा ओवर द पुट्टी एप्लीकेशन, अगर आपने इंस्टॉल किया है इसके साथ EVNG क्लाइंट पैक। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट ये किया होगा कि HTML कंसोल को एक्टिवेट, तो यहाँ पे आपको ब्राउज़र पर ही एक्सेस मिल जाएगा इसका। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका यूज़र नेम होता है वो होता है एडमिन, और बाय डिफ़ॉल्ट इसका कोई पासवर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो आप ब्लैंक एंटर करेंगे तो वो न्यू पासवर्ड पूछ लेगा आपसे कि इसका नया पासवर्ड डालिए। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे इसका पासवर्ड मैंने सेट कर रखा है 123, तो मैं 123 से लॉगिन कर सकता हूँ। क्लियर? तो आपके सामने आएगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, 48 का एक्सेस है। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, आप क्लियर है? तो अब आपको क्या दिख रहा है, 48 का एक्सेस हमें मिल गया है। अब मुझे आईपी एड्रेस चेक करना है कि भाई कौन से इंटरफेस पर कौन सा आईपी एड्रेस पहले से है, और ये मैं फर्स्ट टाइम पे कर रहा हूँ। ठीक है, और पोर्ट 1 पे क्या है, मेरा इंटरनेट वाला कनेक्शन है। तो इंटरनेट मॉडेम का क्या क्या काम है कि कनेक्टेड डिवाइस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना, वो डीएचसीपी से दे सकता है ना। तो मैं यहाँ पे कमांड लगाता हूँ शो सिस्टम इंटरफेस, और लास्ट में मैं लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, आप देखेंगे कि सर पोर्ट 1 पर DHCP अनेबल है, हम्म। और आईपी एड्रेस आपको मिल रहा है 192.168.40.131 मिल रहा है। हाँ जी। ठीक है, लेकिन अब मुझे भाई एक्सेस किससे लेना है, मेरा मैनेजमेंट तो ये वाला है ना 172.16.0.1, मैं तो इस आईपी से एड्रेस से एक्सेस लूंगा मेरे फायरवॉल का। अब ये तो इंटरनेट के लिए है ना। हम्म। अब पोर्ट 2 पर आईपी एड्रेस मुझे अगर असाइन करना है तो मैं कैसे असाइन कर सकता हूँ। तो देखो, आप एक काम ये भी कर सकते हो भाई, इस आईपी से भी एक्सेस ले सकते हो। जस्ट आपने इसको सेलेक्ट किया, और अगर आप यहाँ पर आके इसको आईपी एड्रेस को पेस्ट करते हैं, तो आप देखोगे कि यार अभी तो एक्सेस नहीं दे रहा, आपको बिल्कुल भी नहीं देगा। अब क्यों नहीं देगा एक्सेस, क्योंकि यहाँ पे फायरवॉल के पास क्या होता है ना, अलाउ एक्सेस करना होता है हमें पोर्ट 1 को। या तो हम स्टैटिक करेंगे, जैसा कि पोर्ट 2 स्टैटिक है ना, वरना DHCP पर भी हमें कुछ प्रोटोकॉल्स को अलाउ करना होता है। जैसे कि अभी मैं एक्सेस ले रहा हूँ, तो एक्सेस कौन से प्रोटोकॉल से लिया जा रहा है, HTTP के थ्रू लिया जा रहा है ना यहाँ पे। हम्म। ठीक है, तो अब या तो मैं पोर्ट 1 पे HTTP को अलाउ करूँ,
है ना, तो मेरे को एक्सेस मिल जाएगा। बट पोर्ट 1 मैं यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ इंटरनेट के लिए, ठीक है। मैं एक्सेस करूँगा पोर्ट 2 से, तो पोर्ट 2 पर एक आईपी एड्रेस हम देंगे 172.16.0.1 करके। क्लियर? यस सर। ओके, तो अब देखते हैं कि वो कैसे करेंगे। तो फायरवॉल के ऊपर हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक कमांड लिखते हैं। अब आईपी एड्रेस कैसे सेट किया जाएगा थ्रू कमांड हम देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, ठीक है। अब वो राउटर वगैरह की तरह नहीं है जो हमने किया था कि हमने कमांड लगा दिया कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके इंटरफेस F0/0 इंटरफेस E0/0, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस फायरवॉल फोर्टिनेट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस और एंटर करेंगे। अब कौन सा इंटरफेस करना है, तो लिखेंगे एडिट पोर्ट 2, क्योंकि मैं पोर्ट 2 पर देना चाह रहा हूँ ना। पोर्ट 1 पे तो ऑलरेडी है एक आईपी एड्रेस 40.131, है ना। अब मैं पोर्ट 2 पर देना चाह रहा हूँ, तो पोर्ट 2 को ही तो एडिट करूँगा, राइट। एडिट पोर्ट 2 को एंटर करेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेट आईपी 172.16.0.1/24। तो आप यहाँ पे /24 भी लिख सकते हो, /16 लिख सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा सबनेट मास्क लिखना हो। फायरवॉल के अंदर आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ओके ओके सर। तो एक आईपी एड्रेस यहाँ पे सेट हो गया। अब इसके बाद भाई एक्सेस भी तो देना है, किस चीज़ का देना है, तो हम लिखेंगे सेट अलाउ एक्सेस, किस चीज़ का देना है, HTTP। मैं HTTPS का भी दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे पिंग भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे SSH भी कर सकता हूँ, मतलब जो भी आपको एक्सेस देना है आप इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। ठीक है। सेट अलाउ एक्सेस किया, और अब अगर इसको सेव करना है यहाँ पे तो हमें लिखना पड़ेगा एंड। तो जैसे हम एंड लिखेंगे ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी, ठीक है। अब मैं जो आईपी एड्रेस यूज़ करूँगा वो ये वाला आईपी एड्रेस है इस फायरवॉल को एक्सेस करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं एंड नहीं कर रहा, पहले मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही शो कर देता हूँ कि अगर मैं ये आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके का यूज़ करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे आके एक्सेस लेता हूँ, तो ये देखेंगे कि यार ये एक्सेस नहीं देगा आपको, ठीक है। अगर मैं चलो शुरू में HTTP भी लगा देता हूँ, ठीक है, तो कोई एक्सेस नहीं दे रहा। कब तक नहीं देगा सर, जब तक ये मेरा एंड एंड। करके सेव नहीं कर देते हम इसको, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और फिर से आके चेक करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, लेट्स चेक। एक बार पिंग भी करके देख लेते हैं इस आईपी से पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो CMD पर आते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं पिंग 172.16 डॉट, सॉरी 172.16.0.1, यही आईपी एड्रेस था ना। ओके, रिक्वेस्ट टाइम आउट। ओके, तो पिंग नहीं कर रहा है अभी इसको, ये पिंग क्यों नहीं कर रहा है, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आईपी एड्रेस हमने सेट कर रखा है NCPA.CPL करके, तो क्या आईपी एड्रेस यहाँ पे है, एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ IPv4, ओके, एडवांस पे आते हैं, तो 172.16.0.254 और स्लैश, ठीक है, हमने यूज़ कर रखा है, कोई इशू नहीं। 0.1 यूज़ नहीं करके दे रहा है, राइट। ओके, आ गया ना, देखो पिंग लास्ट में आया है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगा है बट पिंग आ गया होगा। दोबारा से पिंग करते हैं, ठीक है। तो 16.0.1 से पिंग आ गया है, तो एक बार हम इसको भी रिफ्रेश करते हैं, तो देखो एक्सेस मिल गया। थोड़ा सा टाइम ले लेता है कई बार ये, ठीक है। तो ये एक्सेस है आपका फायरवॉल का। क्लियर? तो सर जो आपने आईपी लिया है वो आपने जो NCPA.CL करके, हाँ वो उसके अकॉर्डिंग देना आईपी। भाई, पोर्ट पे तो आप वही आईपी एड्रेस देंगे ना जो आपका मैनेजमेंट इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। अब देखो मेरे मैनेजमेंट इंटरफेस पर आईपी एड्रेस क्या है, एक सेकेंड,
मेरा जो मैनेजमेंट इंटरफेस है वो ये वाला है ना, हम्म। ठीक है। और इस पे आईपी एड्रेस क्या मैंने दिया है, एक आईपी एड्रेस 172.16.0.254 लिया है, और एक आईपी एड्रेस आपका ये इंटरनेट के लिए, हम्म। ठीक है। ये इंटरनेट के लिए हो गया, और ये मेरा एक्सेस करने के लिए है, तो मैं इसी नेटवर्क आईडी के अकॉर्डिंग ही यूज़ करूँगा ना। 172.16.0.0 नेटवर्क आईडी जो मेरी है उसी के हिसाब से आईपी एड्रेस यूज़ करूँगा मैं, /24 के हिसाब से। अच्छा, तो सर हम मतलब ये जो एप्लीकेशन चला रहे हैं ये वी हाँ पीनेट या वीएम हाँ। वेयर, ये हमारे बिल्कुल लैपटॉप या पीसी के साथ कनेक्टेड है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है? बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ये क्या कर दिया इसने, इसका नाम देखो ना क्या है, वी एम वेयर नेटवर्क अडेप्टर है ये आपका। तो ये एक तरीके से लैन कार्ड है आपके वी एम वेयर का, पीनेट लैब का। ठीक है, मतलब कि ठीक है। इसने इसका रिमोट एक्सेस ले लिया आप हमारे डिवाइस का। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक ठीक है। है। एक्चुअली मतलब कि हमारे हमारे डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन ही चल रही है हाँ लैपटॉप की हाँ या पीसी की। बिल्कुल, ये हमारा डिवाइस का ही चल रहा है सारा का सारा। ठीक है। ओके। अब क्या है, डिवाइस के अंदर जो वर्चुअलाइजेशन हमने बनाया, ये जो हमने वी एम वेयर इंस्टॉल किया है, तो वी एम वेयर भी तो कुछ हमारे डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन लेवल या स्टोरेज यूज़ करता है ना। तो उसमें ही इसने क्या दे दिया, आपका एक ऑप्शन दे दिया कि आप अपने इन सिस्टम को ओवर द इंटरनेट आप यूज़ करना चाह रहे हैं, या इंटरनेट की कनेक्टिविटी आप देना चाह रहे हैं आपके प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे नेटवर्क अडेप्टर कार्ड हैं, अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे आके, तो कुछ इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको नेटवर्क अडेप्टर, ठीक है। तो ये इस हुँ। मशीन का क्या है, लैन कार्ड है। तो नेटवर्क अडेप्टर में मैंने कस्टम कर रखा है वी एम नेट 8 को सेलेक्ट कर रखा है, ये वाला सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। और ये सेलेक्ट क्यों कर रखा है, क्योंकि सर मेरे को यहाँ पे मिल ही रही ये वाला रहा है वी एम नेट 8, है ना। हुँ। हालांकि आप 1 भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट वी एम नेट 8 इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरा इंटरनेट का भी एक्सेस हो जाए, ओके। ठीक है। इसलिए मैं इस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, और इस पे मैंने आईपी एड्रेस सेट कर रखा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखेंगे तो आपकी कंडीशन में यहाँ पे आईपी एड्रेस डीएचसीपी के पास होगा, ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट डीएचसीपी से एक्सेस ले लेता है आईपी एड्रेस का, ओके। ठीक है। और करना क्या है, आपको डीएचसीपी हटाना है तो सिंपल प्रॉपर्टीज़ IPv4 के अंदर आके, अब ओटेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली के ऊपर टिक होगा, यानी कि वो डीएचसीपी पे चल रहा होगा। आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है नीचे वाले पर, यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस डाल देना है। तो जो भी आईपी एड्रेस यहाँ पे देंगे उसके हिसाब से आपका इंटरनेट चलेगा फिर इस पीनेट लैब के अंदर, इसके अंदर जो भी डिवाइसेस हैं वहाँ पे, ठीक है। और इसका जो गेटवे रहेगा हमेशा के लिए, जैसे यहाँ पे क्या है 192.168.40.1 है, ठीक है। तो इसका अगर मैं गेटवे की बात करूं, तो गेटवे क्या है, 40.2 होता है। अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है 40.2, ठीक है, क्योंकि 40.131 तो यहाँ पे आईपी एड्रेस है ना। हुँ। 40.131 हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले ना, ये जो एक्सेस लिया है इसका, ये रहा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आईपी एड्रेस तो यहाँ पे है ना 40.131। अब इसको इंटरनेट मिल रहा है, तो गेटवे के बिना इंटरनेट चल सकता है क्या। तो ये जो आपका गेटवे रहेगा वो 40.2 रहेगा हमेशा वर्चुअलाइजेशन के अंदर, ठीक है। अगर मान लो आपके केस के अंदर 40 नहीं है, कोई और वैल्यू है, यानी कि मान के चलते हैं 192.168.110 है आपके पास, ठीक है। ओके। क्या है 192.168.110, ठीक है। तो आपको मान के चलते हैं पोर्ट 1 पर आईपी एड्रेस मिलेगा 192.168.110.50 मिल गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो 110.50 जो आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे मिला है, इसका जो गेटवे आईपी रहेगा वो 110.2 रहेगा हमेशा, क्लियर। यानी कि ये जो आप इंटरनेट लेंगे इसका आईपी एड्रेस क्या है, .2 रहेगा, ये ध्यान रखना, क्लियर इतनी चीज़। यस। Yes, sir. ओके। तो अभी हमने एक्सेस लिया बाय यूजिंग दिस आईपी एड्रेस हमारी फायरवॉल का, और अभी हम चेक करें तो देखोगे कि सर यूज़र नेम था एडमिन, और पासवर्ड जो हमने सेट किया था दैट इज़ 123। तो अब हम इसका एक्सेस ले रहे हैं, लेटर कर देंगे इसको, डू नॉट शो, ओके। तो ये हमारे पास हमारी फोर्टीनेट फायरवॉल का एक्सेस आ गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, अब बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो बेसिकली अभी क्या करेंगे, हमने आईपी एड्रेस सेट करना है। सर पोर्ट 3 पर आईपी एड्रेस है 192.168.10.1, पोर्ट 4 पर आईपी एड्रेस है 192.168.20.1, ठीक है। तो पोर्ट 3 और पोर्ट
4 पर हम आईपी एड्रेस सेट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी चेक करते हैं कि क्या पोर्ट 2 और 1 पे आईपी एड्रेस है। लेट्स चेक। तो कहाँ से चेक करेंगे? नेटवर्क के सेक्शन में आएंगे, इंटरफेस पर आएंगे, और आप देखिए कि सर पोर्ट 1 पर ऑटोमेटिक एक आईपी एड्रेस है 192.168.40.131, और यही सेम आईपी एड्रेस हमको यहाँ पे दिख रहा था कमांड लाइन पे, हाँ जी, हाँ जी। है ना। पोर्ट 2 पर अगर मैं फिर से यहाँ पे कमांड लगा के आपको दिखाऊं, एडमिन पासवर्ड 123, अब मैं फिर से कमांड लगाता हूँ शो सिस्टम इंटरफेस और क्वेश्चन मार्क, तो आप देखेंगे कि सर 172.16.0.1 आईपी एड्रेस आ गया कहाँ पे? पोर्ट 2 पर, जो अभी हमने कमांड के साथ किया, राइट। ये रहा। क्या किया हमने? कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 2, सेट कर दिया एक आईपी एड्रेस और अलाउ एक्सेस कर दिया एचटीटीपी पिंग एसएसएच को, है ना। तो सेम आईपी एड्रेस सर यहाँ भी तो है, ये रहा 172.16.0.1, और यही तो अलाउ किया था देखो कमांड के अंदर, पिंग एचटीटीपीएस एसएसएच एचटीटीपी किया है ना कमांड में। यस। ठीक है। अब देखो पोर्ट 3 और पोर्ट 4, अगर मैं बात करूं कि पोर्ट 3 है मेरा कहाँ पे? लैन, मेरा लोकल एरिया नेटवर्क है। पोर्ट 4 जो है वो मेरा कनेक्ट कर रहा है सर्वर को, यानी कि मेरा डीएमजी जोन है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग करना चाहूँ तो बहुत इजी है। अब पोर्ट 3 पे आईपी एड्रेस है 10.1, मैं क्या करूँगा? सिंपल पोर्ट 3 पे क्लिक करूँगा, या फिर यहाँ पे ये जो पोर्ट आपको दिख रहा है इस पर आप डबल क्लिक कर देंगे, तो कई बार यहाँ से भी आपको एक्सेस मिल जाता है, नहीं मिलता है तो ये आपके सामने लिखा हुआ है पोर्ट 3। नाम अगर आप देना चाह रहे हैं तो नेम आप दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नाम दे दिया जैसे कि ये मेरा लैन है। ठीक है। पोर्ट 3 क्या है? लैन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। जोन आप देना चाहते हो तो देखो मैंने यही तो बताया था, 3 जोन है हमारे पास, लैन वैन और डीएमजी। ठीक है। तो आप जो भी रखना चाहें, जिस हिसाब से रखना चाहें अपना कर सकते हैं, वरना इसको आप अनडिफाइंड भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये इसलिए है ताकि देखते ही थोड़ा सा समझ में आ जाए कि ये आपका रोल कौन सा यूज़ हो रहा है। ठीक है। उसके बाद एड्रेस, तो एड्रेस क्या है मेरा? पोर्ट नंबर 3 पर, तो पोर्ट नंबर 3 पर मेरे पास एड्रेस है 192.168.10.1, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपल आईपी एड्रेस लिख दूंगा, इसको कट करके 192.168.10.1 स्लैश 24 का मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्लियर? ठीक यस है। सर। तो अभी सिर्फ आईपी एड्रेस देना हम ट्राई कर रहे हैं, और इसको हम ओके करते हैं। तो जैसे हम ओके करेंगे तो ये देखोगे कि एक आईपी एड्रेस सेट हो गया है पोर्ट नंबर 3 पे लैन पर। ठीक है। 192.168.10.1। ऐसे ही मेरे पास पोर्ट नंबर 4 है, 20.1 आईपी एड्रेस है, तो सिंपल क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, नेम दे देंगे, फॉर एग्जांपल ये मेरा डीएमजी है, रोल भी हम डीएमजी डाल सकते हैं, और आईपी एड्रेस है मेरे पास 192.168.20.1, और स्लैश है 24 मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ओके कर देते हैं। तो देखो क्लियर है, इतना आईपी एड्रेस असाइन करना बहुत सिंपल है। ठीक है। और ये सारा वर्क मैं कंप्लीट कर चुका हूँ लास्ट सेशन के अंदर। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कनेक्टिविटी को चेक करते हैं कि मेरे पास सर ये जो मशीन है, क्या इस पर जो आईपी एड्रेस मैं सेट करके अगर कनेक्टिविटी चेक करूँगा मेरी फायरवॉल के साथ, तो क्या कनेक्शन में आएगा ये? क्योंकि हमने आईपी एड्रेस यहाँ पे दे दिया पोर्ट 3 पर। अब मैं सिस्टम को ओपन करता हूँ, तो सिस्टम है मेरे पास ये, तो यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस सेट करता हूँ। बेसिकली आप यहाँ पे अपना कोई भी नॉर्मल विंडो 11 सिस्टम ले सकते हो। ठीक है। विंडो 11 सिस्टम या विंडो 10 विंडो 7 जो भी आपको यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे विंडो सर्वर यूज़ किया है क्योंकि डाउनलोड ही मेरे पास ये वाला रखा हुआ था, इसलिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक आईपी एड्रेस पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस है क्या। तो देखो 169 है, तो 169 का कोई आईपी एड्रेस होता ही नहीं है, ये क्या होता है? अपीपा आईपी एड्रेस होता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूँ, लाइक 192.168 जैसा हमने लिखा हुआ है 10.2, गेटवे हो जाएगा 192। फायरवॉल का आईपी एड्रेस गेटवे बनेगा ना इसके लिए, है ना। और इंटरनेट भी चाहते हो तो 8888 हम डाल सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट के लिए। क्लियर है इतना सारा कॉन्सेप्ट? हमने सिंपल आईपी एड्रेसिंग ही किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है। तो क्या अब मेरा ये सिस्टम फायरवॉल को पिंग कर पाएगा? बताइए, क्योंकि फायरवॉल पे भी एक आईपी एड्रेस है और इस पर भी आईपी एड्रेसिंग है।
तो क्या है कि पिंग कर पाएगा? क्या लगता है? ट्राई करें, पिंग करते हैं 192.168.10.1। एंटर प्रेस हो गया क्या? एक सेकेंड। 10.1। तो आप देखेंगे कि अभी कोई भी पिंग नहीं होगा, ठीक है, कोई भी कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी मेरे को। क्यों नहीं मिलेगी सर? क्योंकि हमने फायरवॉल पे, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पोर्ट नंबर क्या है? 3। तो मैं पोर्ट 3 को ओपन करता हूँ फिर से, ये रहा पोर्ट नंबर 3। तो क्या सर मैंने यहाँ पे कोई एक्सेस दिया? नहीं अच्छा, दिया। अगर मैं यहाँ पे पिंग को ओके करके इसको मैं सेव करूँगा तो देखेंगे क्या हो रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कंटिन्यूसली पिंग के ऊपर लगा के छोड़ देता हूँ, ठीक है। और अब जैसे ही मैं इसको पिंग पे क्लिक करके, पहले तो ऐसा है बिल्कुल विदाउट क्लिक, अब जैसे ही मैं इसको टच क्लिक करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ और इसको ओके करता हूँ, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा होगा। अब आया? ओके। ये कैसे हुआ? सर हमने पोर्ट पर एक्सेस दे दिया ना, ये देखो पिंग का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस। एक्सेस किसका दिया? कि पिंग अलाउ हो जाए यहाँ पे। अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया, मतलब कि फायरवॉल का काम ही यही है। हाँ, वो हर एक चीज़ के लिए आपसे एक्सेस मांगेगा, आपसे एक प्रोसेस को फॉलो करवाएगा, एक रूल सेट करवाएगा। कहने का मतलब परमिशन, कितनी परमिशन आपको सेट करनी है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे अभी तो क्या हो रहा है, भाई मेरा ये सिस्टम पिंग कर रहा है, कोई इशू नहीं। लेकिन अब जैसे ही मैं पोर्ट 3 पर आके मैं इसको हटा के और ओके कर देता हूँ, तो अब आप देखना कि पिंग चला जाएगा सर यहाँ से। ये देखो चला गया, RTO रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा अब हर बार, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि पिंग अगर करना है तो पिंग अलाउ भी होना चाहिए आपके पर्टिकुलर इंटरफेस पर। तो इससे क्या हो रहा है, भाई ये मेरा सर्वर जो है वो विदाउट पिंग एक्टिवेशन यहाँ पे जा ही नहीं पा रहा, तो आगे कैसे जाएगा वो? जब वो अपने ही गेटवे तक नहीं पहुँच पा रहा है तो क्या वो आगे जा सकता है कहीं भी? क्या वो इंटरनेट पे जा सकता है? क्या वो अपने सर्वर तक पहुँच सकता है? जा सकता है क्या? बताइए। तो क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट पिंग तो हम अलाउ करके रखेंगे। आप SSH कर सकते हो, आप HTTPS को कर सकते हो, जो भी आपको वाला एक्सेस देना है आप उस एक्सेस पर यूज़ कर सकते हो। अब एज इट इज़ पोर्ट 4 है, तो सर पोर्ट 4 के ऊपर भी मुझे एक्सेस देना है, राइट? तो मैं ये भी एक्सेस दे के छोड़ सकता हूँ। तो पोर्ट 4 पर अब देखो मैंने क्या कर दिया, पिंग HTTPS और SSH को अलाउ कर दिया। और अब क्या होगा भाई, ये जो सर्वर है अब ये यहाँ भी पिंग कर पाएगा क्योंकि मैंने अलाउ कर दिया, है ना? यस क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। अब ये मेरा क्या है, सर्वर। लेकिन बेसिकली ये एक इमेज मैंने चेंज किया है, ये हमारा राउटर है, ठीक है ना। अब मैं इसको एक बार एक्सेस करता हूँ राउटर को, तो इसका कुछ नेम्स वगैरह हम चेंज कर देते हैं और फिर कनेक्टिविटी चेक करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो राउटर है ये अपना, ठीक है। मैं इसका एक बार नेम चेंज कर देता हूँ बाय यूजिंग होस्ट नेम, और इसको नेम दे देते हैं हम कि ये हमारा एक सर्वर है, ठीक है। और आईपी एड्रेस की बात करेंगे तो आईपी एड्रेस हम यहाँ पे दे रहे हैं F0/0 पर आईपी एड्रेस। तो सेम जैसा हमने राउटर पे पहले भी किया है, ठीक है। क्या किया है, एक बार मैं यहाँ पे एक कमांड और डाल देता हूँ, नो आईपी राउटिंग, ठीक है। नो आईपी राउटिंग कमांड मैं सिर्फ इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको एज ए राउटर रिएक्ट नहीं करवाना चाहता, मैं इसको एज ए आइडियल मशीन यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि एक अपना नॉर्मल मशीन की तरह यूज़ हो, ठीक है। और मैं इसके साथ साथ क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको एक HTTP का सर्वर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा IP HTTP सर्वर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एज ए HTTP सर्वर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा आपका राउटर। अब इसके बाद यस बताइए। नहीं सर कुछ। ओके। तो HTTP सर्वर के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर यूज़र बना देते हैं ताकि यूज़र का एक लॉगिन हमारा सेटअप हो जाए। तो मैंने लिखा यूज़र नेम, तो ये तो हमने किया था ना SSH की कंडीशन में, कि एक यूज़र नेम हमने बनाया था। फॉर एग्जांपल एक यूज़र नेम बना देते हैं आदित्य के नाम से, ठीक है। और इसको एक्सेस कितने लेवल का देना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिविलेज लेवल। प्रिविलेज लेवल 15 का मतलब क्या था, फुल एक्सेस देना, ठीक है। और इसका पासवर्ड हम डाल देते हैं 1234, एक पासवर्ड हमने सेट कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ, इंटरफेस पर आता हूँ F0/0 पर, और यहाँ पे एक IP एड्रेस सेट कर देता हूँ, दैट इज़
192.168.20.2 255.255.255.0 और उसके बाद क्या कर देते हैं, नो शट डाउन कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम टेलनेट या एसएसएच वो भी अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आप वो भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है। तो टेलनेट करने के लिए क्या था हमारे पास, लाइन वीटीवाई। टेलनेट याद है? नहीं सर, ये तो कभी किया ही नहीं हमने इस पे काम। क्यों नहीं किया? सीसीएनए में बताया तो था टेलनेट और एसएसएच का काम क्या होता है। तो लाइन वीटीवाई 0/4 और लॉगिन लोकल करेंगे और ट्रांसपोर्ट इनपुट हम डाल देंगे टेलनेट यहाँ पे। ठीक है। तो अब टेलनेट का मतलब सिंपल सा था कि वो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो रिमोट एक्सेस में हेल्प करता है। ठीक है। तो अभी सिंपल एक आईपी एड्रेसिंग किया है और मैं इसको अगर पिंग करके देखूंगा 20.1 से या 10.1 से तो क्या ये पिंग कर पाएगा? अब इसको हम चेक करते हैं। ओके। तो मैं एक बार अपने राउटर को फिर से ओपन करता हूँ, यानी कि जो सर्वर है अपना, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पिंग करके ट्राई करता हूँ मैं फिर से। तो पिंग करते हैं किसको, 192.168.20.1, यानी कि जो हमारा क्या है, पोर्ट 4 है जिसके साथ ये सर्वर कनेक्टेड है। तो देखो 20.1 से पिंग आ रहा है ना, सक्सेस रेट क्या है, 100% हमारे पास। क्लियर, मतलब कि कनेक्टिविटी है। तो क्या ये 10.1 पर भी पिंग कर पाएगा? चेक करें, क्या ये 10.1 पर भी पिंग कर पाएगा? ठीक है। तो देखो आपका अब ये क्या होगा, इंटर जोन कम्युनिकेशन नहीं हो सकता आपका कभी भी। ठीक है। इंटर जोन कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फायरवॉल पे हमेशा ये कम्युनिकेशन डिनाई रहता है, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है। तो जैसे कि अब हमने सिंपल यहाँ पे देखा आईपी एड्रेसिंग का एक सेटअप और कनेक्टिविटी हमने चेक करके देखा है। अब अगर मैं बात करूँगा पॉलिसी की, तो क्या करना है आपको, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट पे आके फायरवॉल पॉलिसी पे आना है और आप यहाँ पे देखेंगे कि एक बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट के अंदर क्या होता है आप देखेंगे इस प्लस के ऊपर क्लिक करके, तो यहाँ पे एक्शन में क्या दिख रहा है आपको, डिनाई दिख रहा है। ठीक है। क्या डिनाई है, ऑल, सारी सर्विसेज, सारे डेस्टिनेशन, सारे सोर्स क्या हैं, डिनाई है। ठीक है। तो ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट एक पॉलिसी बनी होती है हमारी फायरवॉल्स के अंदर जिसे इम्प्लिसिट बोलते हैं या इम्प्लिसिट नल पॉलिसी बोलते हैं, जिसका मतलब है कि कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होगी कैसे भी करके। अब जैसे यहाँ पे देखो बाइट का ट्रैफिक आया 7.31 केबी का, अब इसको ओपन करके देखो तो यहाँ पे क्या है भाई, इनकमिंग ट्रैफिक हो, आउटगोइंग ट्रैफिक हो, सोर्स सारे और सारा क्या कर रखा है यहाँ पे, क्या किया है, डिनाई किया है। ठीक है। और अगर फिर से अगर आप और भी डिटेल चेक करना चाहते हैं तो डैशबोर्ड में आएंगे, डैशबोर्ड पर 40 व्यू सेशंस हमारे पास होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेशंस भी मिल जाएगा अगर यहाँ पे हमने कुछ भी कम्युनिकेशन किया होगा तो। ठीक है। तो ये एक एक करके इन सारी डिटेल्स को हम चेक करेंगे कि कहाँ पे हमारा क्या चल रहा है एग्जीक्यूशन और किस लेवल के ऊपर हमारा ये कनेक्टिविटी चलेगी। तो देखो इसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि रिप OSPF BGP ऐसे कुछ डिटेल्स हमारे पास आती है ना। राउटिंग इसके अंदर भी है लेकिन आपको EIGRP नहीं मिलेगा क्योंकि वो सिस्को प्रोप्राइटरी है। ठीक है। इसके अंदर भी देखो स्टैटिक रूट है हमारे पास। तो अब अगर मैं बात करूं कि क्या मेरे इस सिस्टम पर इंटरनेट का एक्सेस हो रहा होगा क्या, तो क्या इस सिस्टम पर इंटरनेट का एक्सेस हो रहा होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, नो इंटरनेट एक्सेस, है ना। तो अगर आपको इंटरनेट का एक्सेस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा सर, फायरवॉल पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टैटिक रूट डिफाइन करना पड़ेगा। पहला क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंटरनेट के लिए स्टैटिक रूट डिफाइन करना पड़ेगा। क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। स्टैटिक रूट में क्या है, हमने डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट के अंदर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा है, पोर्ट 1 है जी। ठीक है। पोर्ट 1 से ही तो मेरा पूरा ट्रैफिक आएगा क्योंकि पोर्ट 1 कहाँ से कनेक्टेड है, पोर्ट 1 इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो इंटरनेट तो यहीं से आएगा ना मेरा पूरा।
क्लियर है इतना? Yes, sir. तो अब क्या किया है यहाँ पे, अब जैसे 00 लिखा हुआ है, या इसको मैं कट भी कर देता हूँ, तो गेटवे एड्रेस, तो गेटवे एड्रेस क्या है, 192.168.40.2 था, मैंने जो आपको बताया है ना। तो देखो ऑटोमेटिक पोर्ट 1 आ गया ना आईपी एड्रेस लिखते ही। वो आपकी इच्छा है कि आप इसको कैसे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद सिंपल इसको मैं ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे एक रूट ऐड हो गया कि भाई पोर्ट 1 से ये गेटवे का यूज़ करके और आपका इंटरनेट के ऊपर आप जा सकते हो, क्योंकि 00 का मतलब क्या था, इंटरनेट ऑल अलाउड। यही था ना डिफ़ॉल्ट राउटिंग हमने किया था जब। ठीक है। लेकिन अभी भी इंटरनेट का एक्सेस नहीं मिला होगा, जस्ट बिकॉज कि पॉलिसी नहीं बनी है। पॉलिसी के अंदर सारा क्या है, डिनाई ऑल है। तो एक छोटा सा पॉलिसी हम यहाँ पे बनाते हैं। तो अब ट्रैफिक को देखेंगे कि कैसे बनेगा। भाई मेरा सोर्स है कौन सा, पोर्ट 3, डेस्टिनेशन है मेरा पोर्ट 1। तो पोर्ट 3 से पोर्ट 1 पे जाना है, यानी कि लैन से वैन पर जाना है। तो पॉलिसी भी ऐसा ही बनेगा ना। तो फायरवॉल पॉलिसी के ऊपर आके क्रिएट न्यू करेंगे, नेम डाल देंगे। मैं नेम डाल रहा हूँ यहाँ पे लैन टू वैन, यानी कि लैन से इंटरनेट पर जाना है। इनकमिंग इंटरफेस, अब इनकमिंग कौन सा होगा, इनकमिंग तो पहले पोर्ट 3 है ना, उसके बाद ही तो आउट होगा, क्योंकि लैन से वैन की तरफ जा रहे हैं, तो पहले सोर्स आएगा फिर डेस्टिनेशन। यही होता है ना। इस पॉइंट में बताइए कोई डाउट है तो। ये सिद्धार्थ, आदित्य है। नो सर। ओके। तो देखो कि जैसे ही मैं ट्रैफिक की यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ, तो एक सेकेंड, अब आपको थोड़ा सा सही तरीके से बता देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, मैं इस सिस्टम से इंटरनेट पे जाना चाह रहा हूँ। तो इंटरनेट पे जब ये ट्रैफिक भेजेगा, तो सबसे पहले तो सर यहाँ पे आएगा ना ट्रैफिक, इस इंटरफेस पे पोर्ट 3 पर। उसके बाद ही तो यहाँ से आउट होके इंटरनेट पे जाएगा। तो पोर्ट 1 से तो आउट होगा ना बाद में। तो क्या हो गया, सोर्स फिर ये डेस्टिनेशन, ऐसा ही होगा ना। चेक करते हैं। तो अब क्या दे रहा है आपको कि इनकमिंग इंटरफेस कौन सा है। इनकमिंग है मेरा लैन, ठीक है। आउटगोइंग इंटरफेस है पोर्ट 1, जो कि मेरा इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। सोर्स अभी के लिए मैं कर रहा हूँ ऑल, डेस्टिनेशन ऑल, सर्विस भी ऑल, यानी कि अभी मैं सब कुछ अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है। और क्या कर देंगे, एक्सेप्ट है सब कुछ, और बाकी एक बार के लिए बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे। तो सिर्फ इतना हमने किया कि लैन से वैन की तरफ जाना है, और सारी सर्विसेज सारे डेस्टिनेशन हमने अलाउ कर दिए और ओके कर दिया। तो लैन टू वैन, अब ये ट्रैफिक तो इनिशिएट हो गया होगा। चेक किया जाए, सिस्टम पर आते हैं। पिंग करके देखते हैं क्या मैं इंटरनेट पर पिंग कर पा रहा हूँ 8.8.8.8 पर। तो देखो मैं कर पा रहा हूँ ना पिंग 8888 पर, तो मतलब मेरा इंटरनेट चल गया होगा। तो क्या मैं यहाँ पे पिंग कर पा रहा हूँ गूगल को, लेट्स चेक। तो देखो गूगल से भी मैं पिंग कर पा रहा हूँ मेरे सिस्टम से। चलो नहीं यकीन होता तो हम ब्राउज़र ओपन करके देख लेते हैं। तो अपना ब्राउज़र ओपन किया इसमें। अच्छा मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया facebook.com करके। तो इंटरनेट चल रहा होगा तो पेज भी तो ओपन होगा। तो देखो चल रहा है ना। अब चाहे इसका लैंग्वेज कैसा भी हो, ठीक है। आपको अगर गूगल जाना है तो आप लिख देंगे google.com। तो देखो मैं इंटरनेट पे भी जा पा रहा हूँ, सही तरीके से मैं अपना यूज़ कर पा रहा हूँ। और यही चीज़ अगर आप अपने 14 पे आके फिर से यहाँ पे चेक करेंगे, इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे थोड़ा सा अगर, तो मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप ट्रैफिक देखना, लास्ट के अंदर ट्रैफिक आ गया होगा 6.89 MB का, जो कि पहले नहीं था, है ना। क्योंकि ट्रैफिक कहाँ पे आया, लैन टू वैन की पॉलिसी में आया। उसको पता चला कि हाँ मेरे पोर्ट 3 से कोई ट्रैफिक आएगा, पोर्ट 1 पर जाएगा। तो अब अगर आप इसका डैशबोर्ड पे आके 40 व्यू सेशन चेक करेंगे, तो देखो 10.2 ही है ना मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस। ये जो आईपी एड्रेस है इस सिस्टम का देखो 10.2 है। तो 10.2 से हम कहाँ जा रहे थे, इंटरनेट पे जा रहे थे। तो सारा आ रहा है ना, ये देखो 8888। उसके बाद गूगल या फेसबुक हमने ओपन किया, तो ये ट्रैफिक आ गया पूरा कि इस आईपी से इस आईपी पर यूज़ किया जा रहा है टीसीपी का 443
प्रोटोकॉल, सोर्स का पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर, और ये इतने बाइट का ट्रैफिक आपका जा रहा है। तो इस तरीके से आप पूरा एग्जामाइन कर सकते हो कि कौन सा यूज़र क्या कर रहा है। क्लियर है इतना? यस सर। कोई और डाउट है तो बताइए। अभी अब थोड़ा सा हो सकता है कि कंफ्यूजन में हो कहीं ना कहीं। तो बताइए इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपका। पहले क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं। है सिद्धार्थ आदित्य? नो सर। ओके। तो आज इतना ही करते हैं इस सेशन के अंदर, ठीक है? तो एक बार इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ताकि नेक्स्ट सेशन के अंदर थोड़ा सा हम जब एडवांस लेवल पे जा रहे हैं तो चीज़ें समझ में आ जाएं आपके। बस यहाँ पे आपको ना एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको इन और आउट का पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक आएगा तो इन होगा या आउट होगा, उसके बारे में एक बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। और इन और आउट तो हमने देखा था ना ACL के अंदर, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो क्या हो रहा है कि जब कोई ट्रैफिक आ रहा है तो यहाँ पे रिसीव हो रहा है तो इन है। अब कोई ट्रैफिक आउट होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट है। ऐसा ही था ना। अब मान के चलो कि मेरे को पिंग करना है इस सर्वर से यहाँ पे, ठीक है? तो क्या होगा, जो मेरी पॉलिसी बनेगी क्या बनेगी, पॉलिसी फ्रॉम पोर्ट 3 टू पोर्ट 4, ये पॉलिसी बनेगी ना, पोर्ट 3 टू 4, जैसा अभी हमने बनाया है यहाँ पे। पॉलिसी के अंदर जाएंगे, कहाँ पे, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, फायरवॉल पॉलिसी, और देखो लैन टू वैन बनाया। अब की बार आप कोई भी नाम दे देना, जस्ट लाइक लैन टू DMZ करके। तो क्या होगा, लैन टू DMZ में जो पोर्ट है, पोर्ट 3 टू पोर्ट 4, और अलाउ कर देना ट्रैफिक को। तो एक बार ये आप कंप्लीट करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ बताया ट्रैफिक कौन सा, इंटरनेट का, कि मेरे सिस्टम तक इंटरनेट कैसे आएगा। तो वो मैंने आपको अभी करके बताया है। आपका जो टास्क है वो है कि आपको यहाँ से ये कनेक्टिविटी और इससे यहाँ की कनेक्टिविटी बाय यूजिंग फायरवॉल सक्सेस करना है। ओके, तो ये टास्क है आपके लिए, कंप्लीट करेंगे इसको। तो बाकी नेक्स्ट सेशन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कुछ इससे एक्स्ट्रा। ओके ओके। सर। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू।